हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। ज्ञान विद सुभी चैनल में स्वागत है आप सभी का। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज हिस्ट्री की क्लास 7 है। हमने से क्लास 6 तक अपन ने वेद पढ़े थे, जिनमें से यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद अपन पढ़ चुके थे। लास्ट वेद आता है अथर्ववेद। आज अपन क्या पढ़ेंगे? अथर्ववेद पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद जो है, इसमें क्या था कि अथर्ववेद तो पता है लास्ट है, तो यानी कौन सा वेद ये कहला जाएगा? चारों वेदों में कौन सा वेद है? ये चौथा वेद है। और इसे ज्ञान और जादू टोना का क्या बोला जाता है? वेद भी कहा जाता है। यानी कि ज्ञान और जादू टोना, मंत्र उपचार का वेद भी कहा जाता है। इसका नाम, ये जो अथर्ववेद है, वो किस नाम पे पड़ा था? एक अथर्वा ऋषि थे, उनके नाम पर ये वेद पड़ा था। अब इसकी स्टार्ट कब से हुआ, इसका रचना काल कब आया? लगभग 1200 ईसा पूर्व, यानी कि ऋग्वेद के बाद क्या आता है? अथर्ववेद। इसमें कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था? वैदिक संस्कृति का उपयोग किया गया था। कितने कांड हैं? 20 कांड थे। विभूषण में और कई बुकों में 731 सूक्त लिखे हुए हैं, या 730 भी। लगभग 6000 मंत्र हैं। 730 सूक्त हैं लगभग, और 6000 मंत्र हैं। तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि कहीं कहीं पे आपको 731 सूक्त मिलेंगे। अब इसका स्वरूप कैसा था? इसमें यज्ञ मंत्रों, मतलब ये जो यज्ञ में होने वाले मंत्र थे, उनके साथ साथ घरेलू जीवन, स्वास्थ्य, रोग निवारण, तंत्र मंत्र और औषधियों से संबंधित बातें मिलती हैं। मतलब यहाँ पे तंत्र मंत्र भी था, इस वेद में तंत्र मंत्र की भी जानकारी थी, औषधियाँ थी, उनके बारे में भी बातें मिलती थी, स्वास्थ्य जो रोग निवारण होते थे उनके बारे में भी अपन को मिलता था। उपनाम भेषज वेद, औषधियों औषधियों और रोग निवारण के कारण इसका उपनाम क्या पड़ा था? भेषज वेद भी इसको बोला जाता है। और ज्ञान और जादू का भी वेद बोला जाता है। यहाँ पे विषय वस्तु क्या क्या थी? रोग निवारण मंत्र थे, दीर्घायु, संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि के भी मंत्र थे। यहाँ पे तंत्र मंत्र और टोने टोटके जो होते थे वो भी थे। औषधियों और जड़ी बूटियों का भी यहाँ पे क्या था? महत्व था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं को क्या राजा कहा गया है? याद रखना कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का क्या बोला गया? राजा कहा गया, तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। याद रखिएगा कि सभा एवं समिति को क्या बोला गया है? समिति को क्या बोला गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। शांति और कल्याण के भी इसमें क्या मिलते हैं? मंत्र मिलते हैं। तो आपने जाना कि जो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। और इसकी अथर्ववेद की क्या है? शाखाएं भी हैं। क्या है? शाखाएं हैं। शाखाएं कौन सी हैं? शाखा कौन सी है? शौनक हो गई, शौनक और पेपलाद हो गई। क्या हो गई? पेपलाद हो गई। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें विज्ञान, चिकित्सा, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र और ज्योतिष के भी बीज, मतलब कि खगोल शास्त्र और ज्योतिष, आयुर्वेद, चिकित्सा, विज्ञान, इन सब की क्या मिलते हैं? वहाँ पे बीज मिले हैं। मतलब ये सब चीज़ें भी वहाँ पे उस टाइम पे उस वेद में होती थी। यह आम जनजीवन से अधिक जुड़ा हुआ वेद था। मतलब जो आम जनजीवन होता था उसी से क्या हुआ? जुड़ा हुआ वेद है। अथर्ववेद से हमें वैदिक समाज की सामाजिक और घरेलू झलक मिलती है। क्या मिलती है? वैदिक समाज की सामाजिक और
घरेलू झलक मिलती है। तो अपन ने जैसे बोला ना कि ये जो वेद था, इस काल के जो लोग थे, इसमें धार्मिक यज्ञ के साथ साथ घरेलू जीवन, स्वास्थ्य और चिकित्सा को भी क्या देते थे, महत्व देते थे। अब यहाँ पे जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा, भेषज वेद। अभी मैंने बताया। अथर्ववेद किस ऋषि के नाम पर पड़ा था? अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा था। कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। सूक्त 730 या 731 हैं। इन्हें हो गया। कितने मंत्र मिलते हैं? 6000 लगभग मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद में किस शास्त्र के बीज मिलते हैं? तो आयुर्वेद के बीज मिलते हैं। अब अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या था? रोग निवारण, औषधियाँ, तंत्र मंत्र, शांति क्या था? विषय था। चारों वेदों में अथर्ववेद का स्थान कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब लास्ट में अपन अथर्ववेद पढ़े, यानी कि चौथा वेद कौन सा? अथर्ववेद। तो स्थान कौन सा है? चौथा है। अथर्ववेद का उपनाम क्या है? इसको औषधि वेद भी बोलते हैं और भेषज वेद भी बोलते हैं। अथर्ववेद को किस प्रकार का वेद कहा गया है? तो अथर्ववेद को किस प्रकार का वेद कहा गया है? जादू और चिकित्सा का वेद कहा गया है। क्या किस प्रकार का वेद कहा गया है? जादू और चिकित्सा का वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अथर्ववेद किस भाषा में लिखा गया है? जो अथर्ववेद है उसे किस भाषा में लिखा गया है? वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अथर्ववेद की रचना का अनुमानित काल क्या है? तो अनुमानित काल क्या है? लगभग 1200 ईसा पूर्व। अथर्ववेद में किस किस विषय की जानकारी मिलती है? घरेलू जीवन की जानकारी मिलती है, स्वास्थ्य, औषधि, ज्योतिष, शांति, इन विषय की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अथर्ववेद को किस कारण भेषज वेद कहा जाता है? तो औषधि और चिकित्सा संबंधी मंत्रों के कारण इस वेद को भेषज वेद कहा जाता है। अथर्ववेद का संबंध किन किन मंत्रों से है? तो स्वास्थ्य, संतान, दीर्घायु, सुख, समृद्धि और शांति मंत्रों से क्या है? अथर्ववेद का संबंध है। अथर्ववेद किस वेद से अधिक जुड़ा हुआ है? आम जनजीवन से क्या है? ये अधिक जुड़ा हुआ है। इसे याद रखना कि कौन सा वेद है जो मतलब अथर्ववेद में कौन सा वेद है जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ है? तो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि अथर्ववेद का महत्व क्या है? वैदिक समाज के सामाजिक और घरेलू जीवन की झलक। महत्व क्या है? वैदिक समाज के सामाजिक और घरेलू जीवन की झलक। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र का उल्लेख क्यों मिलता है? तो तंत्र मंत्र क्यों किया आता है? देखा होगा कि पुराने ज़माने में लोग तंत्र मंत्र झाड़ फूँक बहुत करते हैं, यानी रोगों और विपत्तियों से बचाव हेतु क्या तंत्र मंत्र का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद से किस वैदिक विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है? तो अथर्ववेद से आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। किस वैदिक विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है? आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान। अथर्ववेद का एक अन्य नाम क्या है? ब्रह्मवेद भी बोलते हैं। ये जरूर याद रखिएगा कि अथर्ववेद का एक अन्य नाम क्या है? ब्रह्मवेद है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको कैसी क्लास लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।